Alright guys, so welcome to class. Today we are going to cover CRUD operations using Ajax in Codeignator, right? So what is the benefit of Ajax? That you can add, record, delete, edit without loading the page. Okay, let me show you here what we are going to do. Suppose I am adding apple and I am giving the price 80. If you click add, it is adding without loading the page and it is showing one pop-up message also, right? So चलिए हम लोग ये कवर करेंगे. Alright, so suppose मैं यहाँ पे delete कर रहा हूँ grapes को. So it is asking are you sure? Yes. And yes press करते ही वो डेटा वहाँ से डिलीट हो गया विदाउट लोडिंग द पेज. एंड मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, एडिट प्राइस कर लेता हूँ 95, अपडेट सी, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके लिए मैंने क्या है थोड़ा यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है पूरा कोऑर्डिनेटर का फाइल, और आपको पता है कि कैसे सेटअप करते हैं, राइट. अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे. ओके, सो मैंने क्या किया अभी तक, मैंने जस्ट एक इंडेक्स पेज बनाया है और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है एजेक्स कंट्रोलर. यहाँ पे हमने इस इंडेक्स पेज को लोड कर लिया है, ठीक है. ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे तीन फाइल इंक्लूड किया है बूटस्ट्रैप का. फर्स्ट इज बूटस्ट्रैप min.css, then our jQuery is there, right, and then bootstrap.js, right. Always remember आपको jQuery bootstrap से पहले रखना है, always remember. ओके, सो हम लोग पहले एक पेज डिज़ाइन कर लेते हैं ऐसा जिसमें हम लोग क्लिक करें तो हमारा एक मॉडल ओपन हो. सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे div यूज़ कर रहा हूँ, देन क्लास. ऑलराइट, क्लास में मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर सपोज. ओके, इनसाइड दिस आई एम यूजिंग s2 suppose CRUD operations. Okay, so let me just refresh. So I am getting this heading here. Okay, so जल्दी से इसको टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर रहा हूँ सो दैट हम लोग अपने ऑपरेशन पे फोकस कर सकें. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक HR ले लेता हूँ जिसका मैं इनलाइन CSS में यूज़ कर रहा हूँ, बट बेटर है आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें. ओके, सो हाइट में दे देता हूँ यहाँ पे 8px एंड बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लैक. ओके, सो हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करेंगे. यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है HR. ओके, बट हमने यहाँ पे थोड़ा हाइट दे दिया है इसको, ठीक है. अब हम लोग एक मॉडल अपना क्रिएट करते हैं. सो सबसे सिंपल क्या है, आपको बूटस्ट्रैप मॉडल. ओके, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है. अदरवाइज आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट करता हूँ इस चीज़ को और हम लोग एक बार देखते हैं हमारा मॉडल ओपन हो रहा है कि नहीं. ओके, सो मैं इसको एक नेम दे देता हूँ ऐड फ्रूट्स. ओके, और एल्स ऐड यूजर्स. हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है. आप इस पर क्लिक करोगे तो एक सिंपल सा एक मॉडल ओपन होगा. ये हमारा है मॉडल, राइट. सो मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे. ये हमारा है बटन, ये हमारा है मॉडल. सो मॉडल में हम लोग इसका टाइटल दे देते हैं ऐड यूजर्स. ओके, सो इनसाइड द बॉडी हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं अपना डिव. इसका क्लास हम सेट कर लेते हैं फॉर्म ग्रुप. इनसाइड दिस हम लेबल दे देते हैं एक एंटर यूज़र नेम. ओके, आफ्टर दैट हम लोग एक फील्ड दे देते हैं, टेक्स्ट टाइप होगा जिसका, और हम लोग नेम एम्प्टी कर देते हैं. देन हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर यूज़र नेम, एंड हम लोग क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉर्म
कंट्रोल। ओके, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे दोबारा, एंटर पासवर्ड। ऑलराइट, सो ये हमारे दो फील्ड हो गए यहाँ पे। प्लेस होल्डर में हम कर देते हैं पासवर्ड, यहाँ पे यू को कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। सो हमारा आ रहा है एंटर यूज़र नेम एंटर पासवर्ड। ओके, सेव चेंजेस को हम लोग कर देते हैं ऐड। ओके, सो हमारा डिज़ाइन रेडी है और हम लोग डेटाबेस अपना सेट कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस है basic_php। सो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर आप जाएंगे डेटाबेस के अंदर, you will find this host name local, username is root, and in my case the password is 123, but in your case I think it might be empty. All right, so here is my database basic_php. Okay, so inside this I have created a table users. Okay, so let me just delete everything here and let me perform the empty operation here. Okay, so here I am going to structure, I am changing the name of these two fields. All right, so suppose I am giving username and password. All right, here I will use varchar 100. Okay, okay, so I am going to use this table users. Okay, so हम लोग अब इसको हम लोग दे देते हैं ऐड मॉडल। हम लोग ट्रिगर कर लेते हैं ऐड मॉडल को यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक आईडी सेट करेंगे। सपोज आई एम गिविंग ऐड। ओके, इसके बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं अपना एजेक्स ऑपरेशन टू ऐड डेटा। ऑलराइट, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अपना स्क्रिप्ट ऑन करेंगे, राइट। देन हम लोग $document dot on click, right, on click, what I am clicking, I am clicking this ID button. So what is the ID? Add. Okay, and we have to create a function here inside e, I am passing it. Okay, so हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं whether message is coming or not. Okay, hi. Okay, so message is coming. Okay, so उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी बाई डिफ़ॉल्ट इसका सबमिशन है उसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, सो हम लोग कर देंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग अब वैल्यू ले लेंगे इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, फील्ड का आईडी हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, आईडी में हम दे देते हैं यूज़र नेम सपोज, और यहाँ पे हम दे देते हैं पासवर्ड। p is small here. ओके, सो अब हम लोग फील्ड की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे डॉलर ब्रैकेट इनसाइड दिस यूज़र नेम विच इज़ माई ID एंड वैल, राइट। सो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट हम लोग वैल मतलब इनपुट एंटर करेंगे उसमें, सो वो इनपुट हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, फेच कर सकते हैं। अब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सपोज यूज़र नेम। ओके, so this is how we used to create variable in JS. okay, हम लोग एक और फील्ड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा है पासवर्ड। आईडी क्या है हमारा, पासवर्ड। ओके, सो हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा फील्ड में वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहा हूँ सपोज जितेंद्रा, ऐड सी, आई एम गेटिंग माई यूज़र नेम। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमारा करेक्ट है। ओके, देखिए मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहिए।
ओके, क्योंकि JS ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको एरर आता है, एक सिंपल सा एरर भी जो है आपको कोड डिफ़ॉल्ट रन होने से रोक दे देता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अब एजेक्स को कॉल करेंगे, डॉलर डॉट एजेक्स, हमारा ब्रैकेट इनसाइड दिस थर्ड ब्रैकेट, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यूआरएल सेट करना है जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन सेकंड इज टाइप इज पोस्ट, ओके, एंड थर्ड वन इज वी हैव टू सेट डेटा टाइप। हम लोग इसमें क्या है, जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे, ओके। और हमारा जो डेटा है, हम लोग क्या डेटा पास करना चाहते हैं वो चीज़ हम इसके अंदर एंटर करेंगे, ओके। सो फर्स्ट हमारा क्या है, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। ये जो नेम है आपका वो ये वेरिएबल है, ये वाला जो नेम है हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, ऑलराइट। सो यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम मैंने स्टोर कर लिया एंड पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, ऑलराइट। सो कॉमा के बाद हम लोग सिंपल एक मैसेज लिखेंगे, सक्सेस फंक्शन, ओके, नॉट रिस्पॉन्स, सॉरी, response, okay. So if we are getting response, okay, then हम लोग इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, ओके। उससे पहले हम लोग एक पाथ यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कहाँ पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, ये आप रूट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। सो हमारा कंट्रोलर क्या है, एजेक्स अंडरस्कोर कंट्रोलर। आफ्टर दैट हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, इंसर्ट और ऐड यूजर्स, ऑलराइट। सो हम लोग ऐड यूज़र, सॉरी ये हमारा नहीं है, हमारा है ये वाला, राइट। तो हमारा कंट्रोलर क्या है, एजेक्स कंट्रोलर। सो यहाँ पे हमें नेम सही करना है, एजेक्स कंट्रोलर, ओके। एंड इनसाइड दिस वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ऐड यूजर्स, ओके। सो सिंपल आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं यूजिंग दिस, ओके। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग ऑटो लोड में जाके अपना फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को ऑटो लोड करेंगे, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे कि इट कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। सो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन, देन वी हैव टू सेट रूल्स, राइट। फर्स्ट थिंग your field name, that is username, okay. Second thing your message, okay, and third thing is required, okay. So हम लोग इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड है पासवर्ड, ओके। इफ दिस फॉर्म वैलिडेशन रन, ओके, इक्वल टू ट्रू, अगर हमारा फॉर्म वैलिडेशन ट्रू होता है तो ये एक्शन होगा, अदरवाइज इट विल शो यू एरर मैसेज, ओके। सो हम लोग रिस्पॉन्स एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स एरे हमने क्रिएट किया है यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम का, ओके। रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग पहला हम लोग पास कर देते हैं स्टेटस, ओके, स्टेटस इक्वल टू फेल्ड, ओके। देन हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, मैसेज, fields cannot be empty, ओके। और हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम लोग ट्रू के लिए भी यहाँ पे सक्सेस कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैसेज को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स को हम लोग इको जेसन इनकोड फॉर्म में हम लोग सेंड कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, वेदर आवर कोड इज़ वर्किंग और नॉट, ओके। सी विदाउट मैंने वैल्यू एंटर किया, मैंने ऐड पे क्लिक किया
तो हमारा फंक्शन रन हो गया ऐड यूजर्स। यहाँ पे आप चेक करेंगे फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी, मीन्स हमारा स्टेटस फील्ड है। ओके, अगर आप इसको फिल करते हैं और यहाँ पे आ गया हमारा सक्सेस। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब इस मैसेज को शो करेंगे। ओके, शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग यूज़र एरर। ओके, सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड एरर, पासवर्ड एरर। ओके, और हम लोग इसका क्लास सेट कर देते हैं टेक्स्ट डेंजर। लेट मी चेक। ओके, या डेंजर, यहाँ पे हम लोग इसको भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो फेल्ड होता है, इफ़ इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, राइट। अगर वो सक्सेस होता है इट विल परफॉर्म दिस, अदरवाइज दिस। ओके, सो हमारा मैसेज आ रहा है किसके अंदर, इसके अंदर। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे यूज़र नेम ले लिया है, देन यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, यूज़र नेम ले लिया है, यहाँ पे पासवर्ड ले लिया है। ओके, एरे के अंदर, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यूज़र नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। अब आप इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हो एल्स में। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल कर लेते हैं अपना एरर, यूज़र एरर। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या है, HTML के अंदर मैसेज पास करेंगे। क्या मैसेज पास करेंगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या करेंगे हम लोग, यूज़र नेम। ओके, देन इसको हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे पासवर्ड एरर। देन हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, पासवर्ड। ओके, सो एक बार रन करके देखते हैं। सी, यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, इफ आई एम फिलिंग दिस। ओके, सो जब हम फिल करेंगे यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को सक्सेस में भी डालेंगे। ठीक है, लेकिन मैसेज हमारा क्या होगा, नथिंग। ओके, सो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, it is showing, so what we are missing, so just let me fix it here. all right, so अगर आप यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है, press enter, it is asking user name cannot be empty if I am filling this and password. okay, so now it is showing success means and message भी चला गया हमारा, right। so हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वैलिडेशन ना यूज़ करके, मतलब ये जो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा आ रहा है, ठीक है, इसको यूज़ ना करके हम लोग एक पॉपअप शो करेंगे। ठीक है, तो पॉपअप के लिए हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैंने बुकमार्क किया हुआ है आपको विजिबल करने के लिए। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक टोस्टर्स। ओके, सो ये वेबसाइट है code7.github। ओके, सो ये मैं कमेंट में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है डेमो से पहले हमारे पास है यहाँ पे मिनिफाइड JS। ओके, सो ये दो चीज़ें हमें इंक्लूड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ बॉटम में स्क्रिप्ट। ओके, देन स्क्रिप्ट में src, मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, एंड सेकेंड इज आवर CSS। ओके, सो मैं यहाँ पे जाके इसको लास्ट में लिंक कर देता हूँ CSS पे। ठीक है, अब हम लोग डेमो देख लेते हैं हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओके, सो हमें चाहिए एरर मैसेज। ओके, क्लोज बटन होना चाहिए, प्रोग्रेस बार होना चाहिए, शो टोस्ट लाइक दिस। ओके, सो हम लोग इस टोस्ट को कॉपी कर लेंगे और हम इसको अपने एरर, यानी ये जो हमारा एल्स वाला पार्ट है, इसके अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है,
और इस चीज़ को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग इसको भी रिमूव कर सकते हैं अब। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अब हम लोगों को ये कमांड हटा देना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना मैसेज शो करेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मैसेज में। ओके, मैसेज में कर लेते हैं फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, और हम यहाँ पे पास कर देते हैं अपना रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज। एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, ये हमारा है सी फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी, वी आर गेटिंग राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे एक सक्सेस वाला टोस्टर ले लेते हैं, हम लोग क्लियर कर देते हैं टोस्ट। ओके, एंड यहाँ पे सक्सेस चाहिए हमें, क्लोज बटन प्रोग्रेस पास शो। ओके, सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे, मैसेज यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड। ऑलराइट, हम लोग इसको यहाँ पे ऑटो लोड को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको पास कर देंगे, क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इक्वल टू मैसेज। ओके, सो हम लोग एक बार चेक करते हैं अपना। ठीक है, हमारा मैसेज आ गया, यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड। बट हमें अब क्या करना है, हमें डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे लिखना है सो दैट वो हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अपना मॉडल वो ले लेते हैं, कहाँ गया, एजेक्स ऑपरेशन मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एजेक्स मॉडल डॉट PHP। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ जाता है क्लास, यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे आ जाता है हमारा CI_model। ओके, यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना देंगे। अच्छा, इस मॉडल को हम लोग क्या है, ऑटो लोड में डाल देते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन इंसर्ट डेटा। ओके, तो हमारा क्वेरी क्या होता है, दिस db इंसर्ट इनटू टेबल। सो हमारा टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारा डेटा जो हम लेकर आएंगे वहाँ से। ठीक है, और हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, रिटर्न। ओके, सो हम लोग डेटा क्या है, रिसीव करेंगे कंट्रोलर से, तो मैं डेटा वेरिएबल यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, इंसर्ट डेटा। सो सबसे पहले हम लोग अपना मॉडल यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, एजेक्स मॉडल, उसके अंदर फंक्शन कॉल कर लेते हैं जो हमारा है डेटा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, डेटा प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो हम लोग एक डेटा एरे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इनसाइड एरे हम लोग अपने फील्ड्स देंगे, यूज़र नेम शुड बी मैच विद दिस कॉलम नेम। ओके, दिस फील्ड ओके इक्वल टू हमारा किस में आ रहा है, यूज़र नेम में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इनपुट मेथड है हमारा, देन पोस्ट, इसके अंदर क्या फील्ड से आ रहा है, हमारा यूज़र नेम से। ओके, देन कॉमा, देन सेकंड फील्ड वी हैव टू गिव हियर। ओके, सो सेकंड इज पासवर्ड। ठीक है, अब हमारा डेटा हो गया है और हमारा इंसर्ट क्वेरी भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब हम एक बार रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़र ले लेता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, डेटा हैज़ बीन इंसर्टेड, लेट मी चेक। ओके, वी आर गेटिंग द डेटा राइट, बट व्हाट आई वांट, डेटा इंसर्ट होते ही ये पॉपअप अपना हाइड हो जाए। ठीक है, तो हमारे पॉपअप का नाम आईडी क्या है यहाँ पे, ऐड मॉडल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सक्सेस है
इससे पहले या इससे बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। हमारा आईडी है ऐड मॉडल डॉट मॉडल इक्वल टू हाइट, ओके। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ओके, सी यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड और हमारा मॉडल हाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, मॉडल तो हाइड हो गया हमारा, राइट। लेकिन अगर उसके बाद आप क्लिक करते हो उस पर, तो ये प्रीवियस डेटा ही शो कर रहा है, राइट। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को रीसेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फॉर्म, ओके, सो हमने अभी तक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग ये बॉडी मॉडल और हमारा ये इतना पोर्शन हम लोग फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्म एक्शन को हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, मेथड पोस्ट, ठीक है। और हम लोग आईडी देते हैं फॉर्म सपोज, ओके। और हम लोग फॉर्म को यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म को रीसेट करना है। हमारा आईडी क्या है, फॉर्म, ठीक है। ये जब सक्सेस हो जाए हमारा, यहाँ पे फॉर्म रीसेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, हम लोग नीचे से सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्म को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, 0 देन रीसेट। आई थिंक ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐड, ओके, ओके। सो हमने अपना फॉर्म का रीसेट कर लिया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकंड क्या आता है, जो हमारा डेटा एंटर हो रहा है यहाँ पे, उस चीज़ को हमें यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में शो करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने व्यू पे आते हैं, तो ये तो हो गया हमारा ऐड, ये हो गया हमारा ऐड का कोई मॉडल, ठीक है। तो मॉडल को हम लोग बॉटम में ही रखते हैं। यहाँ पे मैं एक और HR क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का, फॉर्म, सॉरी, टेबल स्ट्रैप, ओके। देन हमारा आ जाता है TH inside this TR then TH. Suppose first column is ID, second, third, then second is username and password. यहाँ पे हम लोग टी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टी बॉडी के अंदर हमारा TR TD, ओके, एंड 3 times TD, ओके। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। सो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फेच की क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, फंक्शन फेच और फेच यूजर्स, ओके। सो अंडर दिस वी विल कॉल आवर एजेक्स हियर। एजेक्स के अंदर फर्स्ट थिंग हमारा क्या होगा, यूआरएल। सपोज हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे एजेक्स कंट्रोलर के अंदर जाके, फेच यूजर्स। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये नेम और ये नेम ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, बट ये नेम आपका कंट्रोलर में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, वी विल सेट आवर टाइप इक्वल टू पोस्ट, ओके। देन वी विल सेट आवर डेटा टाइप हम लोग जेसन में रिसीव करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना एक सक्सेस कर लेते हैं, फंक्शन कर लेते हैं, फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग उसके अंदर एक कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है। एजेक्स ऑपरेशन कंट्रोलर में हम लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन फेच यूजर्स, ओके। सो फेच कैसे करते हैं हम लोग, दिस हमारा मॉडल क्या है, एजेक्स। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फेच यूजर्स,
नाम का, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन फेच यूजर्स, ओके। सो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, दिस टीवी गेट क्या है हमारा टेबल यूजर्स, ओके। देन हमारा है रिजल्ट, हम लोग एरे के फॉर्म में लेना चाह रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग क्या है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको स्टोर कर लो, एनीथिंग पोस्ट सपोज, ओके। देन हम लोग क्या है इस चीज़ को इको जेसन इनकोड क्या कर देंगे, पोस्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ओके। सो आप इसको नाम भी दे सकते हो, मैं सपोज इसको रिस्पॉन्स ही देता हूँ, ठीक है। फिर आपको आना है वापस यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट नेटवर्क, ओके। कोई एरर नहीं है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है अभी तक, ठीक है। अब हम लोग ये फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल आपको ऐसे कॉल करना है, फंक्शन के बाहर आप ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फेच यूजर्स, हमारा सारा डिटेल अब आ रहा है जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें सिंपल एक लूप यहाँ पे चलाना है। लूप से पहले हम लोग इसको किस में प्रिंट करना चाहते हैं, हम लोग इसमें अपने टी बॉडी के अंदर टी रो को, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ टी बॉडी, ओके, वेर टी बॉडी इक्वल टू एम्प्टी, ओके। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वेर आई, ओके, बिकॉज हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप I equal to 0, I is less than up to response dot length, ये कब तक चलेगा, जब तक हमें जब जितनी हमारी लेंथ है इसकी, यानी जितनी वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। हम इसके अंदर अपना लूप चलाएंगे, ठीक है। तो लूप के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग टी बॉडी यूज़ करेंगे, यहाँ पे टी बॉडी जो हमने वेरिएबल बनाया, कनकेटिनेट करेंगे इक्वल टू हमारा फर्स्ट थिंग इज टी आर एंड क्लोज, ओके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा टी डी, देन टी डी क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और टी डी आएगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टी डी, ओके। नाउ यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी आर, ओके। सो हमने क्या किया है, एक रो क्रिएट किया है टी आर, ओके, इनसाइड दिस 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3, ओके। यहाँ पे हमें इस चीज़ को हम लोग साथ में कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है, ओके। सो हमारा सेम स्ट्रक्चर है ये वाला, राइट। अब हम इसके अंदर ब्रेक करके इसको अपना जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स फर्स्ट वैल्यू इज आई, ठीक है, सेकेंड इज योर फील्ड नेम दैट इज आई डी, व्हाट इज माई फील्ड नेम हियर, आई डी, ठीक है। आई डी कहाँ है, ये वाला फील्ड, ओके। सो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आईडी के बाद हमारा सेकंड कॉलम क्या रहेगा, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम आ रहा है या, ठीक है, दिस फील्ड एंड अगेन देन पासवर्ड, ओके, दिस इज द माय पासवर्ड एंड दिस इज माय पासवर्ड, ओके। सो हम एक बार रन करते हैं फेच, ओके, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे अपने टी बॉडी के साथ। तो हम लोग यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, सपोज टी बॉडी, ओके, और इसके अंदर का कंटेंट हम लोग डिलीट कर देते हैं,
बिकॉज इसके अंदर का कंटेंट हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, अपने एजेक्स से, ठीक है। अब फॉर लूप के बाहर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमने आईडी सेट किया है टी बॉडी में HTML को अपेंड करेंगे। HTML क्या है हमारा, टी बॉडी, इस वेरिएबल को हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इशू आया है आई थिंक, ठीक है। मैं ओके, यहाँ पे आया है सिंटेक्स एरर, ठीक है। सो हमारा ये टी बॉडी है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, सो हमने मिस्टेक क्या किया है, हमने यहाँ पे $साइन यूज़ किया इंस्टेड ऑफ हैश। ओके, सो एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा डेटा आ गया, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। एंटर नेम, एंटर न्यू नेम 1 2 3 ऐड। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि जब हमारा ऐड हो जाए डेटा तो हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। ओके, सो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है आफ्टर इंसर्शन सक्सेस। ओके, सो ये हमारा इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी के अंदर फंक्शन है सक्सेस, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। टेस्टिंग यूजर, ओके, टेस्टिंग इज माय पासवर्ड, सी वी आर गेटिंग यूजर हैज़ बीन क्रिएटेड एंड वी आर गेटिंग टेस्टिंग यूजर ऑल्सो। अगर आप एम्प्टी कर रहे हो, फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, सो आज हमने इस वीडियो में कवर किया हाउ टू इंसर्ट डेटा एंड हाउ टू फेच डेटा। ओके, एंड आप गो थ्रू होइए इससे, ठीक है। टिल देन 1 से 2 दिन में, 1 to 2 days में आपको नेक्स्ट वीडियो डिलीवर हो जाएगी। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।